बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे। कुछ सियासी दल के लोगों ने कुछ दीनी इदारों का, मतलब धार्मिक संस्थाओं का भी बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह भी बिहार के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है। दीन का पालन करना अलग चीज़ है, सियासत में अपने मिजाज के हिसाब से फैसला लेना अलग चीज़ है। और अगर दीनी इदारों से संबंधित कोई भी आदमी सियासत से जुड़ी बातें करते हैं या सियासी अंदाज में कोई बात कहते हैं तो बिहार के मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे। ये कल के दावते इफ्तार का स्पष्ट संदेश। लेकिन मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने ही विरोध भी किया है। यही तो हम कह रहे हैं कि वो मुस्लिम संगठन कैसा संगठन है और मुस्लिम संगठन के कोई आधिकारिक प्रवक्ता है या संगठन से तो सब लोग जुड़े हैं। हर तबके के, हर शोबे की अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई। वह किसी के देखने लायक थी। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की, बिहार के आम आवाम के लिए दुआएं भी मांगी। ये अपने आप में बेमिसाल था। और सही बात है कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे। और कल का तो स्पष्ट रूप से धार्मिक आयोजन था ना, इफ्तार धार्मिक आयोजन होता है। अब जिस ढंग से कुछ सियासी दल के लोगों ने कुछ दीनी इदारों का, मतलब धार्मिक संस्थाओं का भी बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह भी बिहार के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है। उनका स्पष्ट पैगाम है कि दीनी इदारों को, धार्मिक संस्थाओं को सियासत में दखल देना उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों दो चीज़ें हैं। दीन का पालन करना अलग चीज़ है, सियासत में अपने मिजाज के हिसाब से फैसला लेना अलग चीज़ है। और अगर दीनी इदारों से संबंधित कोई भी आदमी सियासत से जुड़ी बातें करते हैं या सियासी अंदाज में कोई बात कहते हैं तो बिहार के मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे। ये कल के दावते इफ्तार का स्पष्ट संदेश। लेकिन मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने ही विरोध भी किया है। यही तो हम कह रहे हैं कि वो मुस्लिम संगठन कैसा संगठन है और मुस्लिम संगठन के कोई आधिकारिक प्रवक्ता है या संगठन से तो सब लोग जुड़े हैं। वहाँ जो गए इतनी बड़ी संख्या में वो भी मुसलमान ही थे और वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि चाहे जितने संगठन के लोगों ने जो भी आह्वान किया, जो भी लोगों से गुजारिश की, बिहार के मुसलमानों ने किसी एक की न सुनी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सियासत को दीन से नहीं मिक्सअप करना चाहते। और आश्चर्य की बात है
कि भाई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग, अब इफ्तार तो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन को सियासी नज़र से देखना कि बिल का समर्थन विरोध इससे जोड़ना, आखिर ये क्या दर्शाता है कि लोग धर्म तो इस्लाम धर्म को कोई हड़प नहीं सकता है। इस्लाम धर्म अपने आप में ऐसा धर्म है जो दूसरों को नेकी की बात कहता है। धार्मिक इस्लाम के धर्म के हिसाब से चलने का मतलब होता है समाज में मिल्लत करो, भाईचारा करो, जो अच्छा काम करता है, जो तरक्की का काम करता है, जो इंसाफ पसंद सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे सवाल तो अब किस किस चीज़ पे उठाते हैं ये देख नहीं रहे हैं। ये तो हताशा है। मैंने कहा था ना कि ये जैसे डूबते लोग तिनका भी देख के बड़ा जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों को आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए। वैसे बिहार के लोग मन बना चुके हैं और आप सबको मालूम है कि जो इस साल चुनाव होने वाला है उसके नतीजे का अंदाज़ा करके इनमें अभी से घबराहट है, बौखलाहट है, जो स्वाभाविक है। एक सवाल और है कि आलू मुस्लिम वोट नहीं देते, ये ललन सिंह का बयान था। उनका कहना है कि कितना भी ये प्रयास कर ले मुस्लिम इनके तरफ नहीं देखिए, ये यहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनती है उसको सभी लोगों का समर्थन मिलता है। चलिए, तो सभी लोग